पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने में जमा। हो गया, सही है, थैंक यू। साफ साफ देख लेना ना, ठीक। और बच्चों कैसे हो? बढ़िया। आप ये देख रहे हो कि सर चश्मा लगा कर आए मैं पढ़ाने के लिए। अरे मैं भाई चश्मा नहीं लगाऊंगा, ये बात बताने वाला हूँ कि हमारे एक प्यारे मित्र ने दिया है और बोला है कि सर इस चश्मा का पानी आपके चेहरे पर अच्छा लग रहा है। वैसे इस चेहरे पर कुछ अच्छा नहीं लगता है, ये तो बात आपको वैसे कमेंट करके बताना कि ये जो चश्मा है ना मेरे चेहरे पर कैसे लग रहा है, ठीक है। तो अब चश्मा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब चश्मा के बारे में बताऊंगा तो लेंस में आऊँगा तब बताऊंगा आपको, ठीक है। वहाँ मज़ा आना, एकदम मज़ा आएगा। चलो इसको रख देता हूँ, ठीक है। आप भी चश्मा पहनो, धूप से बचो, ठीक है। आगे चलो। तो बच्चों इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ाया, लेक्चर जो दिया था इंट्रोडक्शन का, ठीक है, उसके पहले तो स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी वाला सर जीवर चैनल पर। आज के टॉपिक में मेरे प्यारों, मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, आज के इस प्यारे टॉपिक में हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। तो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का हमने शुरुआत कर दिया है। आप अगर वीडियो नहीं देखें तो लेक्चर 1 में जाकर के इंट्रोडक्शन पर देख लीजिए, उसके बाद से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक पारदर्शी कांच लेते हैं। वो जो आपका पारदर्शी कांच होगा वो एक समतल होगा। क्या होगा? एक समतल होगा। तो यहाँ पर मैंने एक समतल पारदर्शी कांच लिया। पारदर्शी का मतलब होता है जो आर पार दिखाई दे, ठीक है। क्या कर दे? आर पार जो दिखाई दे। आप क्या करते हो जब टेम्पो में बैठते हो ना, किसी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है तो आगे वाली सीट पर बैठते हो तो टेम्पो का क्या लगाता है? वो कांच लगा होता है जो आर पार ड्राइवर देख पाता है और आप भी देख पाते हो। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। सर अब क्यों टेम्पो, सर क्यों टेम्पो का नाम नहीं है? अरे भाई टेम्पो का सबसे अच्छा उदाहरण है, इसलिए मैंने किसका लिया? मैंने टेम्पो का ही तो उदाहरण लिया। आप बोलेरो में बैठो, आप स्कॉर्पियो बैठो, डजन मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक अच्छा सा शोरूम बनवा लो, पारदर्शी कांच रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने मार्केट गया, मार्केट से मैं एक पारदर्शी कांच खरीद के लेकर आया और उस पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर मैंने क्या किया बच्चा? कलई कर दिया, ठीक है ना। कलई करना बोलते हैं या फिर इसको पुताई करना बोलते हैं। सिंपल तरीका ये है, इसको हम कलई करना बोलते हैं या पुताई करना बोलते हैं। पोत दोगे तो क्या होगा? सही रहेगा चारों तरफ से, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। सपोज करो प्यारो, ये आपका एक समतल पारदर्शी कांच है। इसके पास 2 पृष्ठ है। ये आपका ऊपर वाला पृष्ठ प्रथम पृष्ठ हो जाएगा और ये वाला क्या होगा? द्वितीय पृष्ठ हो जाएगा। अब इस कांच के किसी एक पृष्ठ पर क्या करोगे? कलई करोगे। सर कलई किससे करेंगे? तो आपको मैंने बताया था कि कलई हम रेड ऑक्साइड या चांदी के पाले से कलई करते हैं, ठीक बच्चों, मार्क कर दिया, ठीक है। रेड ऑक्साइड या चांदी की पाले से क्या करते हैं? कलई करते हैं। तो जो दूसरा जो पृष्ठ बनता है, चिकना बन जाता है, चमकदार बन जाता है, सुंदर बन जाता है, गोहर बन जाता है। इसीलिए इसका हम नाम रखते हैं बच्चों क्या? चिकना पृष्ठ या चमकदार पृष्ठ। और इसी को दूसरी भाषा में, वैज्ञानिकी भाषा में हम क्या बोलते हैं? इसी को दूसरी भाषा में, वैज्ञानिकी भाषा में बोलते हैं हम लोग बच्चों परावर्तक पृष्ठ। जिसपे आप अपना चेहरा देखते हो, जिसपे प्रकाश डाल करके आपने छोटे बच्चे, जब आप छोटे थे ना या फिर अभी भी, आप तो बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लो। किसी का शीशा में ले लेना, शीशा का उसको गांव में क्या शीशा बोलते हैं, वैसे दर्पण ही होता है। वो क्या होता है? दर्पण ही तो होता है, आईना ही तो होता है। टूट जाता है तो बच्चे क्या करते हैं? लेकर के उसको सूर्य के प्रकाश के रोशनी में जा करके उसको ऐसे चमकाते हैं तो चकचोनी लगता है। अरे चकचोनी लग रहा है, वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? तो प्रकाश की किरणें सूर्य से आ रही है, कैसे भी आ रही हो, वैसे प्रकाश देख नहीं पा रहे हैं, बल्कि अनुभव कर रहे हैं कहीं प्रकाश आ रही है जो चकचोनी लग रही है। तो जिससे चकचोनी लग रही है वो क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा हिस्सा होगा क्या बच्चा? परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं।
ये तो होगा परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब क्या करते हैं, इस पर हम एक प्रकाश की किरणों को डालते हैं, ठीक है ना, प्रकाश की किरणों को डालते हैं। जैसे मैंने प्रकाश की किरण डाला, मैंने देखा कि यहाँ पर एक छोटे से यूं करके छोटे छोटे पॉइंट बन रहे हैं, कुछ होगा। और जैसे मैंने प्रकाश किरण डाला, मैंने देखा कि इस तरह से वापस वे प्रकाश किरणें चली आ रही हैं, ठीक है। तो जो किरणें आ रही है ना, उस किरण को हम नाम रख देते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण, ठीक है बच्चों। जो दूसरी जो किरण है जो टकरा कर जा रही है, उसका हम नाम रख देते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और जो बीच में बन रहा है, इसका नाम रख देते हैं हम लोग अभिलंब, अभिलंब, जो 90 डिग्री के एंगल पर बन रहा हो, अभिलंब होता है, ठीक है। इसका हम नाम रख दिए ए, बी एंड सी। और ये जो तीनों बिंदु, ये आपका आपतित किरण है, अभिलंब है, परावर्तित किरण है, वो एक बिंदु पर है, तो इसे बोल देंगे हम लोग आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु है बच्चा? आपतन बिंदु है। इस बात को भी अच्छे से याद करना आपको, ठीक है। सर आप तो बता दिए ये क्या है, अब डेफिनेशन शुरू। तो कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार सतह या चिकना पृष्ठ से टकराती है, तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम वापस चली जाती है, और ये पूरी घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। अब कहोगे सर एक बार और डेफिनेशन दे दो, भाई रुक के देखना, कोई बात नहीं बच्चा, एक बार सुन लो। जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार सतह या चिकना पृष्ठ से टकराती है, तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम वापस चली जाती है, और ये पूरी घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। खूब आसान है, एकदम आराम से लल्लन टाप जैसे पढ़ो, मजा आ जाएगा एकदम। देखो ये पढ़ लोगे ना तो कभी जीवन में आप भूल नहीं पाओगे। बेटा जो आ रही है वो तो आपतित है, जो टकरा कर जा रही है, जो टकरा कर जा रही है वही तो है क्या आपका परावर्तन। क्या है? परावर्तन। ये आपका हो गया इसका डेफिनेशन। अब कुछ चीज़ और देख रहे हैं सर, इसमें कुछ और भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हाँ बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एंगल बन रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। तो इस कोण का नाम होगा, इस कोण का क्या नाम होगा ये भी समझते हैं हम लोग। इस कोण का हमने नाम रख दिया आपतन कोण। आपतन कोण, आप कह सकते हो कि आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आएंगे। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण का नाम होता है परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सीख जा रहा है इसका परावर्तन कोण, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरी कहानी हो गई परावर्तन की। अब परावर्तन का नियम होता है। नियम क्या बचा? तो सुनिए, परावर्तन का नियम क्या होता है? दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? तो पहला नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये जो दो है, दोनों के दोनों एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात आप लिख सकते हो कोण आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे अगर ये आपका 45 डिग्री का है तो दूसरा भी क्या होगा? 45 डिग्री ही का ही होगा। अगर आपका ये 35 डिग्री का या 30 डिग्री का है तो अगला भी 30 डिग्री का या 35 डिग्री का ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। ये आपका पहला क्या आपका ये नियम रहा। दूसरा नियम क्या कहता है बच्चा? सुनियो एकदम ध्यान से, कॉपी कलम पे नोट कर दे लो, मैं लिखूंगा समझने कोई मतलब नहीं है, इसीलिए आप कॉपी पे नोट कर चलना, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब इसमें हम क्या कर रहे थे? दूसरा नियम, आपतित किरण जो किरण आ रही है, अरे यार जो आपतित किरण जो किरण आ रही हैं, परावर्तित किरण जो टकरा कर जा रही हैं, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, परावर्तक पृष्ठ पर या आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ऐसे बोल सकते हो। या आपतन या अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका क्या है? दूसरा नियम है। एक बार सीख लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। वो चाहे तल किसी प्रकार का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तीनों हैं तो तीनों एक साथ रहेंगे। हमारे पास 3 दोस्त हैं तो तीनों हम साथ रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं, यही बनता है, वो छोड़ते नहीं हैं।
चाहे जहाँ भी जाए, चाहे आप खूब पहाड़, बड़े से पहाड़ पर चल जाओ, चाहे कहीं जाओ, हमारे जो 3 दोस्त हैं, हम 3 दोस्त साथ रहते हैं। ये 3 दोस्त आपतित वाला, परावर्तित वाला, विलंब वाला, ये तीनों के तीनों मित्र अपने साथ रहते हैं, चाहे कोई भी जगह, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई डरता ही नहीं है भाई, कोई डरता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये आपका हो गया। आगे अब अगला आता है बच्चा परावर्तन का नियम हो गया। परावर्तन का जो प्रकार होता है, परावर्तन का प्रकार, ये आपका अगला आपका टॉपिक है पढ़ने के लिए हमको, परावर्तन का प्रकार। ठीक है, डिस्टर्ब मत हो गए आप लोग, थोड़ा रास्ते में ये मेरा घर है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं आपको। परावर्तन का प्रकार, गाड़ी घोड़ा जा रही है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। परावर्तन का प्रकार क्या होता है? तो परावर्तन का प्रकार बच्चा 2 प्रकार होता है। परावर्तन का जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है पहला नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन? नियमित परावर्तन। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। और जो आपका जो दूसरा होता है वो होता है आपका अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन ये होता है। ठीक है, इसका जो इंग्लिश होता है इर्रेगुलर। क्या? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आपका हो जाएगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। 2 प्रकार के होते हैं। अब धीरे धीरे मैं चीज़ों को बता रहा हूँ आपको कि जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है समझिएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ फटाफट से। ठीक है, तो पहला जो है नियमित परावर्तन लगा लेना हेडिंग आप लोग। और नियमित परावर्तन में आपको लिखना होगा कि सर बताओ कि नियमित परावर्तन का जो डेफिनेशन है वो कैसे दे गए। तो वही आपको क्या करना होगा, एक समतल, वही सेम समतल आपको पारदर्शी कांच लेना होगा और उसको एक पृष्ठ पर कलई कर देना, दूसरा चमकदार पृष्ठ या चिकना पृष्ठ बना देना या गोरहर पृष्ठ बना देना, और प्रकाश की किरणों को डालना, कई सारे प्रकाश किरणों इस तरीके से डालना। ठीक ना। तो जो प्रकाश के डाल रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कि प्रकाश के इस पे आती हैं और जब परावर्तित होती हैं तो एक दूसरे के समांतर होकर चली जाती हैं। इस बात का भी ध्यान देना। ठीक है ना। प्रकाश किरणें, जब प्रकाश किरणें किसी चिकना पृष्ठ पर पड़ती हैं, नियमित का मतलब रेगुलर, लगातार, जब प्रकाश किरणें नियमित परावर्तन जब प्रकाश किरणें किसी चिकना पृष्ठ पर पड़ती हैं तो पड़ने के बाद वो एक दूसरे के समांतर होकर उसी माध्यम वापस चली जाती हैं और ये पूरी घटना क्या कहती है? नियमित परावर्तन। ठीक है ना। नियमित परावर्तन का सबसे बेस्ट आपका ये रहा आपका डेफिनेशन। तो अब आगे बढ़ते हैं। इससे हमें नुकसान क्या है? देखो, नुकसान ये है कि अगर लगातार, जैसे अभी मैंने बताया एग्जाम्पल कि अगर चकचौनी होता है, लगातार रिफ्लेक्शन होता है किसी दर्पण से, किसी आईने से, जब क्या करते हैं ऐसे सूर्य के रोशनी में जा करके ऐसे हम क्या करते हैं, घुमाते हैं ऐसे ना, तो लगता है कितना अजीब, ऐसे हो जाते हैं ना। तो वही कहानी यहाँ भी है। तो आपकी आंखों को चकाचौंध कर देती है और आपकी आंखों को खराब कर सकती है। इसीलिए इसके पास जल्दी खड़ा होना नहीं चाहिए। आपकी आंखों को नष्ट कर सकती है, आपकी आंखों को खराब कर सकती है। क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं सर। तो इसके सामने आपको रहना नहीं है। आप देख रहे हो डायरेक्ट अगर आपकी आंखों में अगर रोशनी पड़ेगी तो आपका आँख क्या होगा? खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम, कुछ ऐसा व्यवस्था करते हैं भाई, अगर डायरेक्ट ऊपर देखेंगे तो दिक्कत होगा हमको, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हम कुछ ना कुछ अपना काम करते हैं और आगे उसकी अपने चीज़ों को सुरक्षा करते हैं। ईश्वर ने जो दिया आपको शरीर ना बच्चा, दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण शरीर है। इस शरीर के अंदर हर एक अंग क्या है? महत्वपूर्ण है। हर एक अंग महत्वपूर्ण है। अगर मान लो हाथ ये निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे? छंगुरा कहलाएंगे। नाक टेढ़ा क्या करेंगे? नक टेढ़ा कहलाएंगे। आँख ऐसे होता क्या होगा? कानमा कहलाएंगे, है ना। और शरीर का कोई भी अंग डैमेज हो जाएगा तो उसका नाम आदमी कर देता है। इसीलिए अगर आपको भगवान ने दिया है, आपको ईश्वर ने शरीर को अच्छा दिया है तो उसको बना कर रखो। ठीक है ना। बहुत तेज गाड़ी चलाना सकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये बढ़ता है। ये हो गया नियमित परावर्तन। ठीक है ना। ये आपकी आंखों को चकाचौंध कर देती है, आंखों खराब कर देती है। अगला आता है अनियमित। अनियमित में क्या होता है बच्चा? हम एक खुरदरा पृष्ठ लेते हैं,
कौन सा पृष्ठ? खुरदरा। एक ऐसा पृष्ठ होगा जो खुरदरा होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, इस पे जब प्रकाश की किरणों को डालेंगे, इस पे प्रकाश की किरणों को हम क्या करते हैं? डालते हैं। तो प्रकाश किरणें तो आती हैं एकदम अच्छे से, लेकिन जाती हैं अच्छे से नहीं। कोई इधर हो जाता है, कोई उधर हो जाता है, कोई इधर हो जाता है, कोई आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें थी वो लगातार जा रही हैं, एक दूसरे के समांतर होकर निकल जा रही हैं, घातक हैं। और ये क्या हो रही है? ऑटोमेटिक हमको दिखाई दे रहा है कि जब प्रकाश किरणें किसी खुदरे पृष्ठ से पड़ती हैं, किसी खुदरे पृष्ठ पर पड़ती हैं, तो चारों दिशाओं में क्या होती हैं? फैल जाती हैं। इस नियम को क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन इसको बोलते हैं। जिस खुदरे पृष्ठ से अगर प्रकाश की किरणें पड़ करके चारों दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है, उसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो इससे हमारी आंखों की सुरक्षा होती है। होता क्या है, आप समझो कि जब आप अखबार पढ़ते हो तो अखबार किसका होता है? अखबार होता है सस्ते कागज का, और छोटे छोटे उस पर अक्षर होते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें होती है ना उस पर, तो खुदरे कागज पे क्या होते हैं? चारों दिशाओं में प्रकाश फैल जाती है, जिससे छोटे छोटे अक्षरे हमें पढ़ने में मजा जाता है, हम पढ़ लेते हैं, ये होता है। तो इससे हमारी आंखों को चकाचौंध से बचाती है, ठीक है ना। तो कभी भी इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। ये आपका रिफ्लेक्शन जो अच्छा होता है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? घातक होता है और अच्छा भी होता है आपकी आंखों के लिए। आपकी आंखों के लिए घातक होगा, बाकी किसी और के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा? सही होगा, हो सकता है, मे बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हुए फटाफट से चलेंगे। ये आपका का सारा कहानी हो गया। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्या होता है। देखो बच्चों, एक कहानी सुनो थोड़ा सा। एक लड़के ने हमसे, जब हम पढ़ा रहे थे प्रकाश, क्लास के लड़के ने पूछा कि सर हंसी वाला प्रकाश जरा बताना, हंसी वाला प्रकाश। हम कहे अरे यार हंसी वाला प्रकाश तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। लाफिंग गैस, हंसी वाला गैस तो सुने थे, लाफिंग गैस का नाम होता है, लेकिन हम हंसी वाला प्रकाश सुने थे, एक हम पहली बार सुन रहे हैं। तो मैं दिमाग लगाया, तुरंत उसको बताया, देखो एक खूब करिठा, खूब करिया आदमी लेना और हल्के से प्रकाश में उसको लेके जाना और गाना, तुम आए तो आया मुझे यार, गली में आज चांद निकला, ऐसे ऐसे करवाते रहना इसको। यहाँ से कहेंगे पूरा मुख करिया, यहाँ से उसका बस आपका जो दांत हो गया होगा सफेद होगा, ठीक है। तो प्रकाश, हंसी वाला प्रकाश होगा, ऑटोमेटिक हंसी आएगा। थक जाएगा तो क्या करना? 200 का नोट निकालना, कहना भैया गाना चलाओ, डीजे गाना चलाओ, 2 रुपया हो 2 रुपया, अब 2 रुपया देना, 118 में वापस लेना, हंसी भी जाएगा, तुम्हारा पैसा भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। तो ये मजाक थी, थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, थोड़ा इंटरेस्ट हो जाए आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद से हमें पढ़ना है दर्पण। क्या पढ़ना है? दर्पण। तो दर्पण को लेकर के आपका क्या ख्याल है? दर्पण को लेकर के आपका क्या ख्याल है? तो अब पढ़ते हैं हम लोग दर्पण के बारे में, क्या होता है? मिरर, मिरर, ठीक है ना। फटाफट से जो टॉपिक मेरे में उसको मैं टच कर दे रहा हूँ, बाकी जो बचेगा आगे मैं बता दूंगा। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं बच्चा। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला जो आपका होता है वो आपका होता है, पहला आपका समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण होता है, ठीक है। और जो दूसरा जो आपका होता है वो गोली दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? गोली दर्पण होता है। इस बात को अच्छे से आप जान लेना। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। ऐसे बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर, ये हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। चलो समतल दर्पण, अरे भाई सिंपल सवाल है। आपने एक समतल कांच लिया पारदर्शी, खूब अच्छे से प्यार से इसको बना दो और उसके एक पृष्ठ पे क्या कर दो बच्चा? कलई कर दो, तो ये आपका बन जाएगा समतल दर्पण, ठीक है ना। जो दूसरा आपका जो पृष्ठ होगा, यही पृष्ठ होगा आपका चमकदार पृष्ठ या चिकना पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ, और इस दर्पण को बोलेंगे समतल दर्पण। ऑटोमेटिक बात चल रहा है। इसकी कुछ खासियत बातें हैं समतल दर्पण की, क्या है? तो अगर आप इस समतल दर्पण में
इस समतल दर्पण के सामने जा रहे हो और अपना पूरा इमेज देखना चाह रहे हो, अपने पूरे शरीर का हिस्सा देखना चाह रहे हो, मतलब प्रतिबिंब देखना चाह रहे हो, तो जितनी आप लंबाई के हैं, सपोज कर लो आपके पास एक आपका ये दर्पण है बड़ा सा, आपके भैया की शादी हुआ, भाभी कराएंगे और यहाँ पर आपका है, आप ऐसे खड़ा होकर मार ऐसे झाड़ रहे हो, ऐसे करके ऐसे झाड़ रहे हो, झाड़ दिए। अब सोच रहे हो कि सर कि पूरा का पूरा हमें प्रतिबिंब देखना अपना, अब क्या हम करो ना, सर ने बताया कुछ नहीं करना है। एक सवाल बस, एक टॉपिक नोट कर लो, अगर यच ऊंचाई का कोई मनुष्य है, यच ऊंचाई का मतलब किसी प्रकार का ऊंचाई, 6 फीट का, 5 फुट का, 10 फुट का, जो वैसे 10 फुट का भी होते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यच ऊंचाई का अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का आधा कर करके, मतलब उस हाइट के आधा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 6 फुट का कोई बंदा है तो 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा। 3 फुट इस दर्पण से दूर होकर के, 3 फुट इस दर्पण से दूर होकर के इस प्रतिबिंब जब इस दर्पण में जब आप देखोगे तो आपका पूरा का पूरा प्रतिबिंब बनेगा, पूरा का प्रतिबिंब बनेगा। कार्ड क्या है, तो कार्ड ये है कि आप जब इसके सामने खड़े होते हो, जितना दूर इससे खड़े होते हो उतना ही अंदर क्या होता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। अगर हम 10 फुट की दूरी पर होंगे तो 10 फीट अंदर बनेगा। अगर मैं 5 फीट की दूरी पर हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो 5 फीट की दूरी क्या बनेगा, अंदर। करके बच्चे ऐसे करते हैं ना, ऐसे 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 क्या करते हैं, टच करते हैं जा करके, तो लगता है इतना एकदम मजा आ रहा है। तो जितनी दूरी पर रहते हैं उतना ही उनके अंदर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए मैं बोला हूँ कि आपका आधा का हिस्सा इसमें चला अंदर चला जाएगा, और जो आपने पीछे हुआ वो भी तो एक आधा हिस्सा है ना, तो 3 + 3 क्या होगा, 6 हो जाएगा। 6 आपने पीछे है, 6 अंदर बना, पूरा का पूरा प्रतिबिंब निर्माण हो गया, खत्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इससे जो प्रकाश किरण निकलती हैं, इसमें अगर प्रकाश किरण डालते हैं तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनती हैं वो अनंत बनती हैं, अनंत पर बनती हैं। इसकी बहुत सारी खासियतें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बता दिया गया है। ठीक है बच्चों, आप इसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, ये आपका हो गया समतल दर्पण। आप समतल दर्पण के बारे में तो समझ गए, बहुत अच्छी तरह बताया, लेकिन इसका कोई आगे चीज़ नहीं निकल पाया। दर्पण का 2 हिस्सा, एक समतल एक गोली। समतल दर्पण इसका जो बच्चा है गोली का, दर्पण का, इसके बारे में बताइए, बड़ा सा लड़का है लेकिन आगे कुछ कर नहीं पाया, क्या होगा आगे देखते हैं। लेकिन ये बड़ा होशियार था, जब इसको समय मिला तो दिनांक देना क्या किया, ये एक अवतल दर्पण के रूप में, एक अवतल दर्पण के रूप में अपने बच्चे का जन्म दिया, और जो दूसरा है ना बच्चा, ये आपका उत्तल दर्पण के रूप में एक जन्म दिया। तो गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है आपको बच्चा उत्तल दर्पण। अब इन दोनों को सीखेंगे हम लोग, क्या, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी बात बता रहा हूँ। गोली दर्पण